बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज कुछ चीज़ें जो इलाज में हमें बहुत मुफीद, अल्लाह के फजल से जिन चीज़ों ने हमें फ़ायदा दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी के ऊपर हमने किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आज मैं उन चीज़ों के ऊपर आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप उन चीज़ों को इस्तेमाल भी करें और बिफज़लिल्लाह अल्लाह के फजल से आपको फ़ायदा भी हो इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी चीज़, वो दवाई है, वो दुआ है, कोई भी इस्तेमाल करने वाली, इनटेक करने वाली कोई भी चीज़, अल्लाह ताला ने उस चीज़ में अगर आपके लिए बरकत खैर रखी है तो वो सुब्हानअल्लाह वो आपके लिए फायदेमंद है इंशाअल्लाह। और नीयत खालिस हो, इरादा आपका खालिस हो, चीज खालिस हो, तो फिर आपको उस चीज के इस्तेमाल करने में भी आपको फायदा है इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज मैं आपके सामने डिस्कस करूं, सिदर हनी, असल सिदर। ये इसको हम जो मरीज हैं, चूंकि आप सब जानते हैं कि इस बीमारी में खास तौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो दरख्त, वो बेरी का है। बेरी का इलाज, यानी बेरी के पत्तों से इलाज, बेरी के उनका सफूफ बना के उनसे नहलवाया जाना, उनको पानी में मिक्स करके पीना। इसी तरह बेरी का शहद जो है वो हम इस्तेमाल करवाने में मरीज को रिकमेंड करते हैं कि आप बेरी का शहद इस्तेमाल करें। अब ये वो शहद है अल्लाह के फजल से कि जिसकी क्वालिटी पर हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने इस चीज को खालिस और लेबोरेटरी से कंप्लीट, इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो टेस्ट के प्रोसीजर होते हैं, वो मुकम्मल करवाने के बाद हम इसको लेके आए हैं आप तमाम अहबाब के लिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, उनके साथ मैंने मिलकर काम शुरू किया है, तो अल्लाह के वजह से हम इंशाअल्लाह ताला इसको हम एक ब्रांड की हैसियत से अपने पाकिस्तान में हम इसको एक ब्रांड बनाएंगे इंशाल्लाह, ब्रांडिंग करेंगे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। क्वालिटी होगी तो यकीनन लोगों को पसंद भी आएगा। अच्छा जी, ये तो है आम इस्तेमाल में। ये जो है अखरोट है और साथ में शहद है, आसाब के लिए बहुत मुफीद है। अक्सर मरीज जो जिस्मानी तौर पे, आसाबी तौर पे, अब इसमें तीन चीजें हैं, वो तीनों ही अल्लाह के फजल से आसाब के लिए मुफीद है। ये एक हमारे पास है जी अखरोट, और इसका जो इसमें जो शहद इस्तेमाल किया गया है वो भी इसका है, बेरी का शहद है। और इसी तरह काजू और शहद, इसको भी हमने इसी के फार्मूले के ऊपर लेके आए हैं। और इसी तरह बादाम और शहद, इसको भी हम इसी फार्मूलेशन के ऊपर लेके आए हैं कि आपके आसाब का बहुत ज्यादा थक जाना। और इसी तरह अगर कोई मरीज मसलन हमें कहता है जी आप हमें ये भिजवा दें, हम इसको बगैर रुकिया के उसको नहीं देंगे, बगैर रुकिया के, बगैर दम किए हुए उसको ये हम नहीं देंगे, ठीक है। अल्लाह के फजल से दो चीजें हैं, अर रुकिया व दवा, एक दम और एक दवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे एक हदीस भी है कि फरमाया कि यानी ला बअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन औ तकुन फीहि शिर्क, ऐसा दम करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसके ऊपर वो मसनून दुआएं, वो जो मेरे तजर्बात हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 14-15 साल से, मैं वो रुकिया जो है वो इसके ऊपर करके फिर हम उसको भिजवाएंगे ताकि बिफज़लिल्लाह उसको फायदा हो। इसको दो तरीकों से खाया जा सकता है, एक आप इसको साबित भी खा सकते हैं, चम्मच डालें और इसको निकाल के खाएं। दूसरा ये है कि आप इसको मैश करें और अपने किसी करीबी पंसार से, ये जो हमें मिलते हैं 4 मगज, वो लें और वो इसमें ऐड करें। इसका जो माजून टाइप वो बना के आप इसको रोजाना 1 चम्मच जो है उसको खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 2-3 चीजें जो बड़ी अहम है वो जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये रुकिया यानी ये इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुफीद है। और दूसरे नंबर पे इसमें जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो है कि आशिक जन्नात के जो मसाइल हैं उसके लिए एक हमने ब्लैक मिस्क और इसमें हम वो साथ बेरी के पत्ते, अगर आपके पास, हम वैसे यहाँ पे मरीज को साथ देते हैं, अगर आपके पास मौजूद हो
تو بیری کے پتے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. یہ ایک مساج کریم ہے جو کہ ہم ان مریضوں کو خاص طور پہ جن کے ساتھ رحم کے مسائل ہیں، جن کے ساتھ عاشق جنات کے مسائل ہیں، اور جن کے ساتھ وہ کیفیات ہیں جو اپنے وہ معاملات کسی اپنی فیملی ممبر کو، اپنے بہن بھائیوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے، ولگر قسم کے بہت زیادہ کیفیات، تو یہ اس میں بہت زیادہ مفید ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اور اسی طرح ہم آگے آ جائیں تو یہ ہے ماء المرقی اور ماء الورد، یعنی دم کیا ہوا پانی. اس میں ہم عرق گلاب ڈالتے ہیں، اس میں اگر ہمارے پاس میسر ہو تو ہم ڈالتے ہیں زمزم کا پانی، ادروائز یہ زیادہ تر اس کی مقدار جو ہے وہ ہوتی ہے اس کی عرق گلاب کی. اس کے اوپر رقیہ کر کے ہم رکھتے ہیں، رقیہ کے بغیر ہم یہ بھی پرووائڈ نہیں کرتے. آگے آ جائیں، یہ ہمارے پاس ہے یعنی جو 7 تیل ہوتے ہیں، زیوت 7، زیت المقری اسے بولتے ہیں، دم کیا ہوا آئل بولتے ہیں. یہ اس میں بھی ہم نے بلیک مسک جو کافی آپ کو پتہ ہے ایکسپینسو ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اس کی ٹھیک ٹھاک مقدار ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں. اور یہ بھی عاشق جنات کے جو مریض ہے یا لڑکے مریض ہیں، یہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے الحمدللہ. اس کا طریقہ کار میں اکثر مریضوں کو جو بتاتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے اس کو لگائیں پوری باڈی پہ، اگلے دن صبح اٹھ کے نہا سکتے ہیں. آگے آ جائیں سیفرون، زعفران A+ کوالٹی جو ہے نگینہ جسے بولتے ہیں، یہ وہ والی ہے جس کے اندر یعنی اس کے جو پتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے بہت زیادہ یعنی مکمل ہیں. اس کے پتے ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے، اور اس کو بھی مریض کو دیا جائے گا رقیہ میں، رقیہ کر کے اس کو دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کو استعمال کروایا جائے گا پانی میں ڈال کے یا اس کا قہوہ وغیرہ بنا کے. تو انشاءاللہ عنقریب میں وہ بھی لے کے آؤں گا. اس کا جو قہوہ ہے زعفرانی قہوہ. اچھا جی، سیفرون ہنی یعنی زعفران پلس شہد، یہ 2 چیزیں، یہ بھی اللہ کے فضل سے اسی طرح علاج میں بہت زیادہ مفید ہے. اور اس کے اندر مکمل جو ہے نا وہ یہ مکسر ہمارے پاس تیار ہے. اس میں ہم یعنی یہ بھی قہوے میں استعمال کے لیے دیتے ہیں. جب ہم کسی مریض کو قہوہ مکی دیں گے تو ساتھ میں ہم یہ سیفرون اور یعنی زعفران اور عسل یہ دونوں مکس کیے ہوئے دیں گے. اچھا جی، یہ ہے ککر کا شہد. ٹھیک ہے جی، ککر کا شہد ہے یہ تقریباً اکاسیا ہنی. یہ بھی بہت مفید ہے خاص طور پہ ان افراد کے لیے جو سانس کی بیماری میں، اور یہ ایک اور جو شہد ہے یہ سانس اور اورنج ہنی، جن کے ساتھ وٹامنس کی کوئی پرابلم ہے، وٹامن سی کا اسپیشلی اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو تو یہ اس میں آپ کو بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح جادو سے متاثر ہے وہ شخص، اگر اس کے سانس لینے میں دشواری ہے تو یہ دونوں شہد یا دونوں میں سے کوئی ایک لبان کے کچھ دانے لیں، اس کو پاؤڈر کریں، 1 چمچ اس کا ملائیں یعنی اورنج ہنی کا، اور 1 چمچ اس کا ملائیں. دونوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو کھا جائیں. اللہ کے فضل سے اگر سانس کے ایشوز آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، بفضل اللہ وہ آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. معذرت کے ساتھ کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. اور سب سے آخر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم عجوا کھجور جو ہے وہ بھی ہم جلدی لے لیں گے. عجوا کھجور 7 دانے اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ ہم مریضوں کو کھلایا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس میں بھی بہت مفید ہو. آپ کے علم میں ہے کہ جادو اگر کھلایا گیا ہے تو آپ عجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیں تو جادو آپ کے جسم پہ اثر نہیں کرتا. اسی طرح زمزم کا پانی ہے، اور اسی حوالے سے آپ کے جو یعنی اس کی جو عجوا کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کا پاؤڈر بنا کے دل کے لیے بڑی مفید ہے، آپ اس کو استعمال کریں. میں نے بے شمار ایسے مریضوں کے اوپر اس کا الحمدللہ اس کا تجربہ کیا کہ جادو شدہ شخص کو عجوا کھجور کھلانے کے بعد اس کو واقعتاً یہ احساس ہوا کہ میں ایک بہت لمبے عرصے کے بعد اپنے طور پہ اپنے آپ کو یعنی ذہنی طور پہ میں اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہوں. کیوں کہ اگر کوئی مسحور ہے، متاثرہ شخص ہے جادو کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ یہ مسائل رہیں گے کہ وہ اپنی ذات کے متعلق، اپنے معاملات کے متعلق کوئی بھی فیصلہ وہ خود سے نہیں کر سکتا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ ہم نے عجوا کھجور کا استعمال کروایا اور ساتھ شہد کا استعمال کروایا، اور اسی طرح
सना मक्की का इस्तेमाल करवाया। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको तजर्बाती तौर पे जो मेरे साथ वाक़यात पेश आए, मैं उन तजर्बों की बुनियाद पे मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ बिफज़लिल्लाह। और इसी तरह मेरे एक दोस्त और मेरे कज़न भी हैं, मैंने उनके साथ भी काम जो है ना वो मिल के शुरू किया। अब्दुल हादी साहब के बेटे अब्दुल कुदूस सलफी लाहौर में हादी सेंटर के नाम से उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एक शॉप बनाई, मुझे विजिट भी करवाई उन्होंने। मैंने उसको देखा, माशाल्लाह से हर वो चीज़, यानी एक इस्लामिक स्टोर बड़ा खूबसूरत बनाया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी तर्ज पे या उससे बेहतर अंदाज में मैं एक इस्लामिक स्टोर बनाऊं और वो ऑनलाइन स्टोर हो। हम उस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, जैसे कि अभी मुझे आज भी बताया उन्होंने अब्दुल कुदूस ने कि हमने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की हुई है। हम ऑनलाइन लोगों के घरों में जो भी चीज उनको मुयस्सर है, यानी जो चाहिए उनको, हम अल्लाह के फजल से उनके घर तक पहुंचा के आते हैं। तो आपको अज़कार कार्ड चाहिए, आपको किताबें चाहिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई बुक्स चाहिए, आप अब्दुल हादी से यानी सॉरी अब्दुल कुदूस भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। और हादी सेंटर जो है ना ये लाहौर में भगवानपुरा में है। मैं इंशाल्लाह उनका टेलीफोन नंबर भी आपको बता दूंगा, आप उनसे रब्ता करें और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपको जो क्वालिटी है, क्वालिटी के ऊपर आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप इन चीजों को इस्तेमाल भी करें, करवाएं, अपने बच्चों को करवाएं। और सबसे ज्यादा जो मुदाफ़ियत यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने वाली चीज है वो असल है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवान। तो ये अलवान देखें, यानी अलवान कहते हैं, लौन कहते हैं रंग को। तो ये मुख्तलिफ रंग है, इसका मुख्तलिफ रंग है, ठीक है जी। और वो असल अल मलकी पड़ा हुआ वो लेके आए, असल अल मलकी वो मैं आपको अभी उसको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। उसका मुख्तलिफ रंग है, ठीक है जी। ये जो ये वाला जो शहद है मैंने अभी आपको, हाँ इसका रंग जो है ये बेरी का सॉरी किक्कर का जो शहद है उसका रंग मुख्तलिफ है। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए नेमतें पैदा की हैं। आप भी इन नेमतों से फायदा उठाएं। अहबाब को इन चीजों के ऊपर जो देखें, जब तक आप अननेचुरल चीजों के ऊपर रहेंगे ना, बीमारियां आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। आप गर्मी हो, और ये एक और चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि गर्मियों में शहद के इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं है। लोग समझते हैं जी सर्दियों में, हाँ ये लोग समझते हैं कि शहद सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शहद को आप गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां हर मौसम में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखा दूं इंशाल्लाह। ये है जी असल अल मलकी, ठीक है। और फिर बेरी का छोटी मक्खी का ये यानी मलका मक्खी का शहद है। और मलका मक्खी का शहद इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होगा, ऊपर से बेरी का शहद वो आपको जल्दी अवेलेबल नहीं होगा। खैर अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह इसका बहुत फायदा है। आप इससे इन चीजों से फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। आप हमें भी दुआएं देंगे, खुद भी अपने अहबाब को भी नेचुरल चीजों की तरफ लेके आएंगे। तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपके लिए भी अल्लाह के फजल से खैर है, इंशाल्लाह हमारे लिए भी। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।